हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11 फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। काफी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सिंपल वे से समझाऊंगा। इसके पहले मैंने कराया था सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को, उसका मैंने परिणामी सदिश भी निकाला था। यहां भी मैं परिणामी सदिश निकालूंगा, साथ में बताऊंगा वेक्टर आर का परिमाण कितना होता है, इसको हम कैसे फार्मूला यहां पर निकाल पाएंगे। ये पूरा कंप्लीट आज इस लेक्चर में आप सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम मतलब सदिश लेकर चलेंगे और उसे इस प्रकार व्यवस्थित कर देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज से संलग्न रहेगा, तब उसका परिणामी हमें इस चतुर्भुज के आधार पर ज्ञात करना पड़ेगा। थोड़ा समझो, यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं, अच्छा दो सदिश हमारे पास, मान लीजिए एक वेक्टर ये है प्यारे बच्चों, हमारे पास वेक्टर बी है ना, और वेक्टर हमारे पास ए है। दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं। अभी हम व्यवस्थित नहीं किए, केवल हम मान रहे हैं कि हमारे पास दो सदिश हैं। फिर इसको हम चतुर्भुज, जैसे हम समांतर चतुर्भुज लेते हैं, समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। समांतर चतुर्भुज यदि हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों ऐसा कुछ इस प्रकार से, यदि यहाँ पे ओ ले ले, पी क्यू आर एस कुछ भी ले लो, यहाँ पर एस ले लेते हैं क्योंकि इसका परिणाम ही निकालना है। अब इसको बोला क्या है कि भाई साहब इसको दो भुजाओं के साथ संलग्न कर दिया जाए। मान के चलता हूं यहाँ पे मैं इसको मैं ए दे देता हूं और इसकी दूसरी भुजा ये है ना, ये है हमारी दूसरी भुजा, इसको हम बी दे देते हैं। चूंकि समांतर है तो यदि ये ए है तो ये भी हमारा ए होगा, और यदि ये बी है, समांतर है प्यारे बच्चों, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखो, यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के साथ संलग्न कर दिया जाए, ठीक है, जिनका परिमाण और दिशा में प्रदर्शन किया जाए, कहने का मतलब उन समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के साथ हम क्या करेंगे, परिमाण और दिशा में व्यक्त करेंगे। जैसे ए का जो दिशा इधर है, बी का दिशा इधर है, तब उसका परिणामी परिमाण और दिशा में उस विकर्ण को प्रदर्शित किया जाएगा जो कि दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। मतलब हमारा एक सदिश ये हो गया और एक सदिश ये हो गया। अब इनका दोनों कटान बिंदु यहां पर है, तो यहां से जो विकर्ण खींचा जाएगा, समझ रहे हो, इस कटान बिंदु से जो भी विकर्ण खींचा जाएगा वही उसका परिणामी होगा वेक्टर आर। फिर से समझो, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, दो सदिश हैं ए और बी, हम समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं के साथ संलग्न कर दिए जिनका भाई साहब परिमाण और दिशा प्रदर्शन किया गया है। मतलब ये जो हमारे दोनों सदिश है भुजाओं के साथ दिशा भी बताते हैं। तब इन दोनों सदिश, यानी हमारे पास वेक्टर ए था और वेक्टर बी था, इसका परिणामी वह विकर्ण प्रदर्शित करेगा। परिणामी मतलब यहाँ पे आर, ये परिमाण है, परिणामी का एक परिणामी सदिश का परिमाण निकालेंगे तो वो उस विकर्ण को प्रदर्शित करेगा जो उसके कटान बिंदु से होकर जाता है। तो वेक्टर ए का यहाँ पर देखो ये बिंदु और वेक्टर बी का ये बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे पर मिल रहे हैं। कटान बिंदु मतलब एक दूसरे से मिल जाएं। चाहे आप यहाँ पर भी देख लो, वेक्टर ए का ये बिंदु और वेक्टर बी का ये बिंदु, ठीक है, ये इसके कटान बिंदु हो गए। यहाँ पे देखो एक कटान बिंदु, तो वो उस विकर्ण को प्रदर्शित करेंगे जो उसके कटान बिंदु से होकर जाते हैं। यही उसका समांतर चतुर्भुज का नियम है, सिंपल वे से। ठीक है, दो सदिश थे, समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं के साथ संलग्न कर दिए, वह विकर्ण उसका परिणामी होगा जो उसके कटान बिंदु से होकर जाएगा। मतलब ये कटान बिंदु से होकर जा रहा था, यही उसका परिणामी हो गया। क्लियर है। यहां पर पूरा डायग्राम बना दिया गया। माना ए और बी दो सदिश हैं जिनका योग या परिणामी समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। हमने डायग्राम बनाया, हमने एक लिया ओपी वेक्टर ए, ओ एस हमने वेक्टर बी, तब इसका परिणामी क्या हो जाएगा, ओ क्यू होगा, क्योंकि ये कटान बिंदु यहां से होकर जाता है। समझ रहे हैं। इतना यदि क्लियर है ना तो फिर आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये समांतर है तो परिमाण में बराबर, इसका वेक्टर इधर हो जाएगा, ये बी है तो इसका भी वेक्टर बी होगा। तब इसका यदि हम निकालें कि जो परिणामी वेक्टर आर है इसका मान कितना होगा, तो हम निकालेंगे कि इसका जो योग होगा सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, फिर से आप समझ लो कि जैसे हमने कहा ये वेक्टर बी है प्यारे बच्चों, तो ये भी वेक्टर बी होगा। तब सदिश योग का त्रिभुज नियम कहता है कि यदि दो सदिश त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के साथ संलग्न हो तो उसका तीसरी भुजा उसका परिणामी होगा, जो कि प्यारे बच्चों इन सदिशों के विपरीत क्रम में होगा। फिर से समझो, यदि दो सदिश को किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ एक ही क्रम में प्रदर्शित कर दिया जाए, जैसे ओपी हमने वेक्टर ए, पी क्यू हमने वेक्टर बी को एक ही दिशा में है, तब उसका तीसरा भुजा उसका परिणामी होगा।
परिणामी को व्यक्त करेगा किंतु उसकी दिशा विपरीत होगी। जैसे हमने कहा O से P, P से Q, तो Q से O नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं, O से Q की ओर ही जा रहा है, तो ये परिणामी है। वेक्टर आर क्या है? परिणामी है। ठीक है, O से P, P से Q, तो इसकी दिशा सेम है, लेकिन ये जो हमारा परिणामी है देख लो इसके विपरीत है, क्योंकि इसकी दिशा यदि सेम हो जाती O से P चलते, P से Q और Q से फिर O भी आते, लेकिन ऐसा नहीं, इसकी जो दिशा है O से Q की ओर है। ओके, तो इस प्रकार से सदिश योग का त्रिभुज नियम यहाँ पर लग गया कि OP धन PQ बराबर OQ। ठीक है, OP धन PQ बराबर OQ, तो A धन B बराबर R। ये हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया कंप्लीट। दो नंबर में दिया आता है कि समांतर चतुर्भुज का सदिश योग का नियम कराओ, तो इतना ही करना है, आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन यही हमारे पास आ गया कि इसके परिणामी सदिश R के परिमाण ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला निकालो, यानी परिणामी सदिश जो R है इसका परिणाम यानी कितना मान प्राप्त होता है, इसका फार्मूला निकालो। इसके लिए हमको थोड़ा आगे करना पड़ेगा। तो डायग्राम हमारा सेम रहेगा। हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया OPQ, यहाँ पर R नहीं लिया, S लिया है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों R जो है हम इसके परिणामी को व्यक्त करते हैं, इसलिए R नहीं लिख रखे हैं। ठीक है, तो OPQS हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया जिसमें एक सदिश A OP को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा सदिश B ये हमारा OS पर संलग्न है, मतलब OS के साथ संलग्न है। तब आपको पता है कि जो कटान बिंदु से होकर जाएगा विकर्ण वही उसका परिणामी होगा। परिणामी सदिश कौन होगा? जो दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो ये चीज कर दिया हमने। माना A और B दो हमारे पास समांतर चतुर्भुज PQRS की दो संलग्न भुजाओं OP और OS द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाता है, तब उनका परिणामी वेक्टर R परिमाण और दिशा में विकर्ण OQ द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल है यार, दो सदिश हैं A और B, समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं के साथ हमने संलग्न कर दिया है, तो उसका परिणामी भाई उसके कटान बिंदु से होकर जो विकर्ण जाएगा उसके परिणामी को व्यक्त करेगा। सिंपल है। अब देखो यहां पर हम माना मानकर चल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल वे से कोशिश करूंगा समझाने के लिए, समय तो देना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले मैं मान के कर चलता हूं कि माना ये मैंने माना है, ये जो कोण बन रहा है थीटा बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं माना जो मेरा कोण बना प्यारे बच्चों, यदि कहूं तो POS क्या या SOP कर देता हूं, अच्छा रहेगा, SOP ये थीटा के बराबर है। और जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा, इतना याद रखिए, क्योंकि ये हमारे पास समांतर, ये जो हमारा ये कहने का मतलब ये जो हमारा एक भुजा है, ये भुजा एक दूसरे के समांतर है और ये रेखा आगे जा रही है, तब इनके बीच जो कोण बनेगा दोनों समान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रकार से प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएंगे, तो ये संगत कोण कहलाएंगे। तो यहां पर कर दूं QPT बराबर थीटा, ये हमने माना मानकर चला है। माना हमने कि इतना कोण थीटा है। ठीक है, वह एक और हमने कोण माना है QOP, ये हमने माना है कोण QOP बराबर अल्फा, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। अब हमने आपको कहा कि हमने कहा OP में कौन सी भुजा संलग्न है, वेक्टर A, यदि इसका परिमाण निकाल लेंगे तो हमारे पास A आएगा। ठीक है, वह यदि हम कह दें OS में, तो OS प्यारे बच्चों PQ के बराबर होगा, ये B को व्यक्त करेगा बराबर B। ये कहां से आ गया फिर से समझ लेना, ये जो हमारा OP है ये A है, OS है वो PQ के बराबर है। समांतर जो चतुर्भुज की भुजा होती हैं, मतलब एक प्रकार समांतर भुजाएं जो होती हैं, संगत भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती हैं। तो ये जो प्यारे बच्चों एक प्रकार से जो हमारा भुजा है वो समान है, तो मतलब OS और PQ ये दोनों B हैं। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बताया है कि ये भुजा इस मान को व्यक्त कर रहा है। अब इसके आगे हमको लेकर चलना है, आप इसको देख लें, परिणामी सदिश वेक्टर R OQ को व्यक्त करता है। यदि इसका परिमाण निकालें तो R होगा, क्या होगा, R होगा। यहां पे दो समकोण त्रिभुज दिखेंगे, एक हमें दिखेगा QTO मतलब बड़ा वाला और एक छोटा वाला QTP, दो दिखेंगे। तो पहले हम बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज QTO में पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या है।
कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो मतलब हम कर देते हैं OT का वर्ग धन QT का वर्ग। देखो जरा, ये बड़े वाले त्रिभुज की बात करता हूं, यहां पर एक त्रिभुज बना ही देता हूं ना यार सिंपल वे से। ये मैं एक त्रिभुज बना दिया ऐसा, QTO। अब यहां पर एक और मैं कहता हूं भाई ऐसा है, और यहां पर एक बिंदु P है, यानी जो हमारा यहां पे जो कोण है वो अल्फा है, यहां पे जो कोण है वो थीटा है। जो हमारा OT है दो भुजाओं से मिलकर बना है, एक OP और एक PT, सही बात है ना। OQ स्क्वायर हम कह दें सर OP धन PT से मिलकर बना है, प्लस QT का स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। अब देखो यदि वर्ग करो तो कितना आएगा, वर्ग करो तो A प्लस B का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी OP स्क्वायर है ना, A स्क्वायर B स्क्वायर यानी PT स्क्वायर, 2AB 2 इंटू OP इंटू PT, ओके, प्लस QT का स्क्वायर। रहने दो, इसको आप समीकरण 1 दे दो। अब हम एक छोटा वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे फिर बच्चों। एक छोटा सा त्रिभुज हमने कहा, एक छोटा सा त्रिभुज ऐसा बन रहा है, Q है ना, तो ये पॉइंट ले लो, इसको आगे बढ़ा दो ऐसा। देखो छोटा त्रिभुज QTP, यहां पे थीटा कोण बन रहा है। तो हम फिर से लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QTP में, ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसका मान हमें पता है, इसका मान है हमारे पास B, क्या है B, परिमाण निकालेंगे तो B आ जाएगा। तो आपसे मैं कह दूं साइन थीटा बराबर बताओ, साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी QT बटा कर्ण कितना हो जाएगा PQ। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, यदि साइन थीटा बराबर दी हम आपसे कहें तो ये पक्षांतर हो जाएगा, नीचे करो, QT बराबर पक्षांतर हो जाएगा PQ साइन थीटा। पक्षांतर करो, भाग में था इधर जाकर के गुणा में हो गया, भाग में था इधर जाकर गुणा में हो गया। इसके बाद आप cos थीटा का भी फार्मूला लगा दो। cos थीटा बराबर कितना होता है, एक मिनट यहां से लिखो, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा PT है बटा कर्ण कितना है PQ है। यदि पक्षांतर कर दो PT बराबर तो हो जाएगा PQ cos थीटा। समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में मान रखो, समीकरण 1, समीकरण 1 में क्या रखने पर, मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखो बच्चे लोग। तो हमारे पास देखो जरा किसका किसका मान आ गया, QT का मान आ गया है, और हमारे पास किसका मान आ गया, PT का मान आ गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। थोड़ा एक बार और डायग्राम आप देख लो तभी समझ में आएगा, और मजा तब आएगा जब डायग्राम आपको समझ में आएगा। देखो हमें OQ बराबर कितना है, तो OQ बराबर R हमने मानकर चला है, OP बराबर कितना है, A मानकर चला है। यदि PQ की बात करते हैं तो B मानकर चला है। ठीक है, और PT, और हमारे पास और एक वैल्यू आ गया है, कौन कौन सा, PT और QT, यानी ये QT का मान आ गया है और PT का मान आ गया है। ठीक, चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे लोग, चलो भाई ठीक है। मान रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है, ये समीकरण 1, समीकरण 1 में हम बोले QT का मान बताओ, तो QT बराबर हमारे पास कितना है, QT यहां पे रखना है, यहां पर OQ रखना है, यहां पर OP रखना है, यहां पर PT। बड़ा खतरनाक है यार। अब OQ मैंने बताया, OQ का मान है R, कितना है R, तो यहां पर लिख दोगे आप लोग R का वर्ग। डायरेक्ट कर दूं, एक स्टेप और कर लो सर तो मजा आएगा। OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग। नहीं दिख रहा यार, आज थोड़ा सा इधर उधर तितर बितर हो रहा है। PT का मान कितना है, PT का मान है PQ cos थीटा, ठीक, प्लस 2। OP का मान कितना है, OP अभी रहने दो। PT का मान पता है, PT का मान हमारे पास PQ cos थीटा, प्लस QT का वर्ग, QT का मान है PQ sin थीटा, वर्ग लगा दो। अब हल करो, OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर
पी क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ पी क्यू कॉस थीटा, इसका वर्ग करोगे तो पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लंबा है लेकिन कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल है। इसको ओ क्यू तो ओ क्यू रहने दो, बराबर है ओ पी है तो ओ पी रहने दो, पी क्यू है तो पी क्यू रहने दो, कॉमन ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, इससे कॉमन ले लो, यहाँ पे है हमारे पास पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये दोनों कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 2 ओ पी इंटू पी क्यू कॉस थीटा। अब मान रखो ओ क्यू का मान है आर तो आर स्क्वायर, ओ पी का मान है ए तो ए स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है हमारे पास तो पी से क्यू बी है तो बी स्क्वायर, इसका मान 1 तो कोई मतलब का नहीं है, 2 ओ पी का मान कितना है ए, पी क्यू का मान है बी कॉस थीटा। ओके, कोई दिक्कत, यानी आर का मान आ चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ चुका है आर का मान। यही चीज़ तो हमको निकालना था, समझ रहे हैं, यही चीज़ तो हमको निकालना था। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप निकाल लोगे, ज़रूरत पड़ेगा तो और आगे करा दूंगा, लेकिन आर का मान इतना ही यदि आप कर लिए तो बहुत है फिर बच्चों, ठीक है। और भी दिक्कत होगी तो आगे मैं करा दूंगा, बाकी ये महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद सदिशों के योग का बहुभुज नियम तो अगले लेक्चर में करा देंगे। आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9685299149 पर कॉन्टैक्ट करके 100 रुपये चार्ज है आपका एक सब्जेक्ट का।